हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम पशुओं के सींग-रोदन के बारे में बात करते हैं। जो छोटी बछड़ियाँ होती हैं, उनमें सींग-रोदन किस कैसे किया जाता है। एक तो उनमें रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किया जाता है और एक अपन वैसे भी अगर घर पे थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो नट बोल्टों के द्वारा भी अपन कर सकते हैं। तो अपन अगर रासायनिक विधि का यूज कर रहे हैं तो वो तो पहले बात तो डॉक्टर की राय के अनुसार करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रॉड के अनुसार भी डॉक्टरों के अनुसार करना चाहिए। नट बोल्टों के द्वारा आप कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपको, 5 से 7 8 तक नट बोल्ट को गर्म करना है। नट बोल्ट ऐसे होने चाहिए, एकदम प्लेन, मतलब सींग जितनी दूर में सींग निकलता है उतनी साइज का सींग नट बोल्ट होना चाहिए। इसको पहले अपन कोयले की आग में या फिर किसी भी तरह से गरम कर लें। गरम करने के बाद में पूर्णतः अपन को मालूम हो कि एकदम गरम हो चुका है, और बछड़ी के सींगों को चारों तरफ से काट लें और जो चमड़ी होती है वहाँ पे वेसलिन लगा दें, जिससे उसको कोई नुकसान ना हो। फिर जो नट बोल्ट अपने गरम किया है उसको प्लास के द्वारा या किसी भी वस्तु के द्वारा, जैसे अपन कह सकते हैं आर्टी शेप के द्वारा या फिर किसी भी चीज़ के द्वारा को जो सुविधाजनक हो, कोई भी चीज़ उसके द्वारा पकड़ लें और जो जहाँ पर सींग निकलता है उसके ऊपर उसको रख दे। 10-12 सेकंड के लिए वहीं पे दबाए रखें। फिर उसको चारों में थोड़ा थोड़ा, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा रगड़ें। आपको फील होगा कि वहाँ पे जो सींग जैसे होता है वो पिघलता है। कोई वस्तु तो कैसी होती है वैसे चारों तरफ वैसे हो जाएगी। फिर दूसरा नट बोल्ट यूज निकालना है और उसको उसी सींग पर वापस से वैसे ही विश्व विधि द्वारा आपको फेरना है। इस विधि द्वारा अपन को दूसरे सींग को भी ऐसे ही करना है। उसके बाद में उस बछड़ी को सींग बाहर नहीं निकलेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो लगने का या फिर उससे डरने की, जो मतलब अपन डर जाते हैं सींगों को देखकर गाय बछड़ी मार ना डाले, वो दूर हो जाएगी समस्या। और दूसरी बात कि उसको भी मतलब कहीं कहीं पर झाड़ियों में वगैरह वगैरह पेड़ पौधों में सींग अड़क कर टूट जाता है और नुकसान हो जाता है, ब्लड बहता है, तो उनसे पशु कमज़ोर हो जाते हैं। और बड़े पशु जैसे बड़े गाय भैंस हैं, उनके अंदर अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं। अब सुविधा के लिए तो अपन उनको सींग रोदन तो कर नहीं सकते, उनको हटा सकते हैं। तो उनको हटाने के लिए अपन को सबसे बेस्ट तो अपने पास में जो बाइक का क्लच वायर आता है या फिर ब्रेक वायर, उसको दोनों तरफ पे लकड़ियों से बांधना है और उसको सींग में जहाँ जहाँ से काटना चाहते हैं वहाँ पे रखना है। फिर उसको जैसे अपन छाछ भिगोते हैं उस तरह से उसको चारों तरफ करना है। फिर अगर आप तो थोड़ी देर तक ऐसे करते रहोगे तो वहाँ से धुआं निकलना चालू हो जाएगा। आप डरिए मत, मतलब वो अपन जो काट रहे हैं वो वेल्ड भी हो रहा है हाथों हाथ। मतलब इस विधि द्वारा ब्लड वलड कुछ नहीं आएगा। अगर अपन आरी द्वारा या फिर किसी भी मशीन द्वारा काटते हैं तो ब्लड आने की संभावना ज़्यादा होती है, लेकिन क्लच वायर के द्वारा काटें तो ब्लड का कोई मसला ही नहीं है, निकलने का कोई चांस नहीं है। इस द्वारा अपन कर सकते हैं सुविधा, अपनी सुविधा के लिए। इससे ना ही तो कोई दूध में साइड इफेक्ट पड़ेगा, ना ही पशु के अंदर भाई कमज़ोर हो गया फिर दूध नहीं देता है। ये अपनी सुविधा के लिए कि पशु किसी को मारे नहीं, एक दूसरे झगड़े तो सींग ना टूटे, कोई नुकसान ना हो, अपन कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट जो रासायनिक दवाई आती है, मतलब जो रासायनिक दवाई आती है वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार, क्योंकि उसका ये है कि अगर वो थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर आ जाती है तो वहाँ से पशु की चमड़ी जल जाती है। और पशु की चमड़ी जलने से आपको मालूम है
क्या नुकसान होता है, वो दूध वगैरह वगैरह नहीं चूकता, तो खाना वाना चारा वारा कम कर देता है। तो उस डॉक्टर की राय के अनुसार काम करें। अपन को डॉक्टर को भी फिर भी दिखाना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर की राय के अनुसार या फिर डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी होती है, अपने को कोई रासायनिक विधि का यूज़ नहीं करना है, अपन नट बोल्टों के द्वारा कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक रॉड के द्वारा बड़े हॉस्पिटलों में अपन करवा के ला सकते हैं सींग रोदन। जैसे मान लीजिए कि अपनी बछड़ी, छोटे बछड़ी का नहीं करवाना है, जैसे कि 1 महीने से लेकर के 3 महीने या 6 महीने तक की हो चुकी है, अपन को फील होने लग गया कि अब उसके सींग निकलने लग गए, तब अपन ये करवा सकते हैं। नमस्ते। और जिस भी भाई को अच्छा लगे वीडियो और जिसको भी लाभ हो तो वो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, आप लोगों से पैसे मांग रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भाई को ऐसा लगता है तो वो लाइक और सब्सक्राइब ना करे और ना ही मेरे वीडियो को ना देखे, इग्नोर कर दे सिर्फ।